साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। ए मन अहंकारी, तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा को याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी, ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे, नख सिख साज बनाया। नख नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन नाक मुख ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नीचे शीश चरण ऊपर को, ओहो ओ दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी, तेरे लगी न ताती बाई। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए। तू ही ते छोड़ दिया, चला अधम किस राय। के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी और डर था और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया, चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम, ए निकम्मी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए। जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे है दरबार। कि जैसे आज है, मृत्यु के बाद फिर उस धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फेर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए। तरुणी नारी से गरबाई, तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती बन की, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, आपके गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है न, तुम्हें ऐसी ऐसी गलती थे ना, 1000 लाखों बार कर ली। ये देख, पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको। फिर रोता है, हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं, 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह कराए। तरुणी नारी से गरबारी, चाल्या मूल गवाए। रातों सोवा जन्म भिगोवे, धुंधी खेत कमाए। बिना बंदगी बाद जात, तेरा जन्म अकारस जाए। कारे काग गए घर अपने, बैठे सेत बुगाए। दांत जाड़ तेरे उखड़ गए, अब रसना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में सो जा पड़ के, सुबह उठ दे खेतों में चला गया। भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए। जम किंकर सिरहाने बैठा, खर्च कदे का खाए। रसना बीच जो मेघ मार है, सैनो दाम बताए। अब अंश में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है, उसकी जुबान बंद हो जाती है। और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के, कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं। और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन बना हुआ है। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए। कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन नाट को गुजराए। अब वही लोग
कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे। शरीर जहां से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको, छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब बच्चों ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं और 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है, पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है, डॉक्टर से इलाज करा देते हैं। जब चाहे लड्डू जलेबी जैसा होता है, हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोला, तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ, कुंदों का पुस्ताए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आज तक देखो पंखे कूलर एसी क्या बात कही, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी मिलता है। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सिंह दिए मन बोरे, दूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके दूम, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते हैं इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस गिलाए, फिर पीछे तू खर की जगह कुरली चढ़ने जाए, खर गधा, उसके बाद तू गधा बनेगा। और कुरली चढ़ने जाए, टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस गिलाए, और तेरा गजब। उसके बाद गधा बनेगा, कुरलियों पर चढ़ने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना कर रहे। और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की, गधी की, वो सामान बोरा रखने से, ईटियां रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा, वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार के उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो। ओए होए होए। फिर पीछे तो खर की जगह कुरली चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। सुख देने 84 भुगती, कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा, शब्द है शब्द समान। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना, अब और किसको बख्शेगा, ये दुरुक्ति कर रखी है। ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नामदेव रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को प्रहलाद जी को थे आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है।
इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव को एक युग के लिए वहां स्वर्ग में रहेगा, तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बाट नहीं हूं, व्यर्थ की थूक मिलोता हूं, कति काटे की बात कह रहा हूं। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई यागड़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंदे एक बार। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वही प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवाओ। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो।